चलिए दोस्तों, हम पिछला क्लास में क्लास 10 की हिंदी यानी अध्याय 7 यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक परिचय अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब इस पाठ में हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ से VBI ऑब्जेक्टिव कितना है तो वो हम पहले बतला देते। तो इस पाठ के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 32 गो है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। तो देखिए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रामविलास शर्मा का जन्म ... ईस्वी में हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध वेदांत दर्शन से है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो जो लकीर के फकीर है उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है। तो निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेक्सपियर किसे कहा जाता है, किनको कहा जाता है। तो कालिदास को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है। तो लेखक रामविलास शर्मा जी के गांव का नाम उच्च गांव सानी है। क्या है? उच्च गांव सानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। तो बतलाएंगे परंपरा का मूल्यांकन पाठ क्या है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। तो परंपरा के मूल्यांकन की पंक्ति है। अगला देखिए, लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन करने चला गया, परंपरा का ज्ञान है, परंपरा का मूल्यांकन है। तो देखिए, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विधा है। तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। जैसे पहला चैप्टर निबंध है, ठीक उसी तरह ये भी पाठ क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, परंपरा का ज्ञान, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। या वही क्वेश्चन को है भाषा बदल करके दिया गया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो निबंध है। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो लेखक रामविलास शर्मा, देखिए फिर से सुनिए, कहता है लेखक रामविलास शर्मा कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो बतलाएंगे 1949 से 1953 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। फिर से सुनिए, कहता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बतलाएंगे परंपरा के मूल्यांकन पाठ का है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, निम्न में कौन हिंदी आलोचना के प्रमुख महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। तो बतलाएंगे रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। तो बतलाएंगे रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एथेंस किस महादेश में है। तो यूरोप में है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टॉल्स्टॉय कौन थे। तो बतलाएंगे रूसी लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो साहित्य। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो निराला की साहित्य साधना पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 नंबर, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यथेष्ट शब्द का अर्थ पर्याप्त होता है।
अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टेनीसन किस भाषा के कवि है? तो टेनीसन अंग्रेजी भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। तो परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक रामविलास शर्मा जी है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक भाषा बोल कहता है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये परंपरा के मूल्यांकन पाठ की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है चला गया, देखिए लिखा हुआ है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक। फिर से सुनिए, कहता है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? तो बतलाएंगे रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है जारशाही डॉट डॉट में थी। तो जारशाही सोवियत रूस में था। कहाँ पर था? सोवियत रूस में। अगला क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका अभी हमारे पास आंसर नहीं है। इसके बारे में अगले किसी दिन बतला देंगे या कमेंट में आंसर इसका डाल देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को आर्थिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो बतलाएंगे कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो बतलाएंगे पूंजीवादी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, लिखा हुआ है मनुष्य मतलब साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? जो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 नंबर भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो बतलाएंगे समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो बतलाएंगे परंपरा का मूल्यांकन। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि हम आपसे आग्रह करते हैं यदि आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा तो हिंदी से शायद न के बराबर इस चैप्टर से छूटेगा। यदि आपको ये पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है ना इस पार्ट से, वादा करते कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब 1 या 2 अपवाद ऐसे तो हो ही जाता है, फिर भी नहीं छूटने का चांस है। यदि आप इस चैप्टर से पहले का चैप्टर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, हम प्रत्येक चैप्टर का इससे पहले का डाले हुए और अगले क्लास में हम इसी पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।